हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर. आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल. इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 9th दैट इज ट्रायंगल्स. बच्चों ये थोड़ा सा टफ चैप्टर रहता है, लेकिन मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो और इस चैप्टर को भी आसान बना दोगे. तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, ट्रायंगल्स को. आप सब कॉपी पेन निकाल लो और अपने नोट्स बनाने शुरू कर दो. बेटा इस चैप्टर में एक टर्म आने वाली है, कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं पहले उसको समझ लेते हैं. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ने से पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर को पढ़ लेते हैं. तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर ऐसे दो फिगर होते हैं, अगर देखो जैसे मेरे पास मान लो दो कॉपी है, ठीक है, दोनों का साइज डायमेंशन सब कुछ सेम है. तो अगर मैं एक, अब कितनी कॉपी दिख रही है? दो. आपको क्या दिख रहा है? एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा. ये देखो ना, इसका जो फेस है वो रेक्टेंगल दिख रहा होगा. अगर मैं एक कॉपी को दूसरी कॉपी के पीछे ऐसे ले जाना शुरू कर दूं, तो आपको अब कितनी कॉपीज दिख रही हैं बेटा? आपको एक ही कॉपी दिख रही होगी, क्योंकि इन दोनों का डायमेंशन सेम था. एक कॉपी दूसरे कॉपी के बिल्कुल ऊपर आ गई है. जब साइज डायमेंशन सब कुछ सेम होता है दो फिगर्स का, और एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर रख दें तो वो सुपर इंपोज हो जाए, उसी के ऊपर आ जाए बिल्कुल ही, तो ऐसे दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोला जाता है. हमें फिगर्स नहीं पढ़ने, हमें ट्रायंगल्स पढ़ने हैं. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, वो ट्रायंगल्स जिनकी डायमेंशन, एंगल सब कुछ क्या हो? सेम हो. ठीक है, अब ध्यान दो. दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ये, इसका नाम है ABC, इसका नाम है PQR. AB की डायमेंशन है मान लो 5 सेंटीमीटर, BC की डायमेंशन है 6 सेंटीमीटर और AC की डायमेंशन है 8 सेंटीमीटर. समझो बात. तो यहां पे इसकी डायमेंशन है 5 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन है 6 सेंटीमीटर और ये वाली डायमेंशन है बेटा कितनी? 8 सेंटीमीटर. ये बात समझ आ गई आपको कि नहीं? अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है, ये हमें देखना है. कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या? एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर आ जाए. अगर बेटा देखो मैं इस ट्रायंगल को पकड़ूं, है ना, इस ट्रायंगल को पकड़ूं और ऐसे घुमा दूं, ट्रायंगल को पकड़ूं और ऐसे घुमा दूं, तो होगा क्या? ये वाली साइड यहां पहुंच जाएगी, ये वाली साइड यहां पहुंच जाएगी और ये वाली साइड यहां पहुंच जाएगी. क्या? तो देखो 5, 8 और 6. समझ आ गई? तो इस ट्रायंगल को पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, तो ये घुमाने के बाद P यहां पर आ जाएगा, R यहां पर आ जाएगा और Q यहां पर आ जाएगा. क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के ऊपर आ गया? आ ही गया. तो क्या हुआ? AB जो है वो किसके बराबर है? AB इज इक्वल टू QR. तो हम क्या लिख देते हैं? AB कॉरस्पॉन्ड्स टू QR, ऐसा लिख सकते हैं. BC कॉरस्पॉन्ड्स टू व्हाट? PR. एंड 8 सेंटीमीटर वाला रह गया. PQ कॉरस्पॉन्ड्स टू व्हाट? AC. कोई दिक्कत इसमें नहीं है. अगर ऐसा हो जाता है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. तो कैसे लिखा जाता है? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. क्या लिखा हुआ है? इज कॉन्ग्रुएंट टू. इसको कैसे पढ़ेंगे? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. ये उसका साइन होता है. ठीक है, समझ आ गई? अब ये दोनों ट्रायंगल हैं ही सेम, ट्रायंगल ही सेम है, बिल्कुल ही सेम है. तो इसका मतलब जो 8 और 5 के बीच में एंगल आ रहा है, यहां पे एंगल क्या आ रहा है? A. तो यहां पे एंगल क्या आ रहा है बेटा? Q. तो यहां से आप क्या बोल सकते हो? एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q बोल सकते हो. बिल्कुल, ट्रायंगल ही सेम है ना, दोनों ट्रायंगल ही सेम है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे. तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप ऐसा लिख सकते हो. ऐसा कब लिख सकते हो? आप लिखोगे बाय CPCT. बाय CPCT. CPCT का मतलब क्या है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ये ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं. समझ आई बात? मतलब इनको इक्वल करने के बाद आप सभी एंगल इक्वल बोल सकते हो. तो ये कैसे है? बाय CPCT. ये बात समझ आ गई?
तो अब क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के? क्या तभी होंगे जब तीनों साइड्स इक्वल होंगी? नहीं ना। तो हमें देखना है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्राइटेरिया पढ़ने शुरू करते हैं। 5 हमारे पास क्राइटेरिया हैं जो हमें पढ़ने हैं, जिनकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है बेटा? कॉन्ग्रुएंट है। समझ आ गई? नोट करो इसको। लिखेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। क्या क्या क्राइटेरिया हैं? 5 क्राइटेरिया पढ़ेंगे है ना, तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूं मतलब क्या है इसका। जैसे मान लो आपको पता है, इफ वी नो दैट वन साइड of both the triangles are equal। कह रहा है कि दो ट्रायंगल पता है हमें, ABC और PQR। एक का नाम ABC है और एक का नाम PQR है। अगर दोनों ट्रायंगल की एक एक साइड पता है हमें, एक की साइड BC पता है और एक की साइड मुझे क्या पता है? QR पता है। तो ये साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं ये साइड लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है। हमें अगर एक ही साइड पता है तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? हो सकेंगे क्या? देखते हैं। मान लो आपको एक एक साइड पता है, 4 सेंटीमीटर BC एंड QR। ये 4 सेंटीमीटर हमको पता है कि नहीं पता? हमें पता है। अब देखो, एक साइड पता होने से क्या हुआ? क्या ये भी एक टाइप का ट्रायंगल हो सकता है? एक ट्रायंगल ये भी हो सकता है। दोनों का बेस सेम है, लेकिन ये क्या ट्रायंगल कभी भी सेम हो, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्या? एक के ऊपर एक रखूं तो छुप जाएगा दूसरे वाला? कभी भी नहीं होने वाला। तो एक साइड इक्वल होने से हम कभी भी नहीं कह पाएंगे कि ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो क्या करेंगे? अगर मैं इसके साथ जोड़ दूं वन साइड एंड वन एंगल, अगर मैं बोलूं एक साइड और एक एंगल पता है इक्वल है, तो क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? देखो, एक साइड पता मान लो इसकी, ये हो गया QR, ये हो गया BC। एक तो साइड पता मान लो 3 सेंटीमीटर है दोनों की। एक की क्या पता है? एंगल भी पता है, मान लो 60 डिग्री है। कितना? 60 डिग्री। मैंने एक लाइन बना दी 60 डिग्री पे, कंस्ट्रक्शन करनी आती है 60 डिग्री की। C का मन किया मैं तो ऐसे जाऊंगा, और R का मन किया मैं तो ऐसे जाऊंगा। जा सकता है, मर्जी है उनकी। तो अब ये बताओ कि क्या ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट आ रहा है क्या? देखने से ही पता लग रहा है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं आ रहे। तो इसका मतलब एक साइड और एक एंगल भी इक्वल पता है, तो तब भी हम दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो मतलब सफिशिएंट कंडीशन कुछ और चाहिए होगी। बात समझ आ गई? इसीलिए बोला गया क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। समझ आ गया? तो अब हम शुरू करते हैं पहले क्राइटेरिया से। ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया देखो बेटा, SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया पहला क्राइटेरिया। इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल, इफ टू साइड्स एंड एंगल included of one triangle is equal to
टू साइड्स and angle included of another triangle। समझो बेटा क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि एक क्राइटेरिया होता है एस से एस, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो मैं ट्रायंगल को क्या बोलूंगा, कॉन्ग्रुएंट बोलूंगा। अब ध्यान दो, क्या बोल रहा है, कह रहा है मान लो इसका नाम ABC है, इसका नाम PQR है। मुझे क्या पता है, अगर दो साइड इक्वल पता है, मतलब AB जो है मान लो 3 सेंटीमीटर है, PQ 3 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है एंड QR भी 4 सेंटीमीटर है एंड एंगल इंक्लूडेड, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, देखो दो साइड्स के बीच में एंगल घुसा हुआ है, तो दो साइड्स के बीच का एंगल मान लो ये 60 डिग्री कर दिया, ये भी 60 डिग्री कर दिया, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल बराबर बनेंगे, सेम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखते हैं। मान लो B पॉइंट फिक्स है, यहां से जो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा एक यूनिक पॉइंट होगा, ये 60 डिग्री पे यहां से 3 सेंटीमीटर यूनिक पॉइंट होगा, और दो यूनिक पॉइंट को जोड़ेंगे तो क्या यूनिक लाइन बनेगी, और यूनिक लाइन बनेगी तो क्या एक यूनिक ट्रायंगल बनेगा, बिल्कुल। सिमिलरली एक Q पॉइंट ले लिया, 4 सेंटीमीटर दूर पे एक पॉइंट यूनिक होगा, यहां से 60 डिग्री एंगल 3 सेंटीमीटर पॉइंट यूनिक होगा, और यूनिक पॉइंट को यूनिक पॉइंट से जोड़ेंगे तो ट्रायंगल यूनिक होगा। अब यूनिक ट्रायंगल मतलब तो एक ही होता है ना, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या रहे होंगे, सेम रहे होंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या रहे होंगे, सेम रहे होंगे। तो इस दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोल पाए, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो और उन दोनों के बीच का एंगल इक्वल हो, तो हम उन दोनों ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं, दो बोथ दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और लिखें कैसे, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR by SAS congruence criteria। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं, हाँ या ना? दो साइड और उनके बीच का एंगल एक ट्रायंगल का दूसरे के बराबर हो तो हम क्या बोल देंगे, ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये हमारा पहला क्राइटेरिया था। तो सेकंड क्राइटेरिया के ऊपर आए, नोट कर लो फटाफट, सेकंड क्राइटेरिया पढ़ते हैं। ध्यान दो बेटा, सेकंड क्राइटेरिया इज एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। डेफिनेशन लिख लेते हैं, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स and included side of one triangle is equal to two angles and included side of अदर ट्रायंगल। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं? क्या कहना चाह रहे हैं, दो एंगल के बीच की साइड, ध्यान देंगे, ध्यान, मतलब हमें एक साइड पता है, मान लो 3 सेंटीमीटर, इसको बोल दिया QR, इसको बोल दिया मैंने BC। दो एंगल पता है, मान लो यहां से 60 डिग्री पता है, यहां से 30 डिग्री पता है, तो मान लो B पॉइंट से शुरू होने वाला मान लो एक लाइन है जो 60 डिग्री है, यहां से 30, तो क्या ये यूनिक पॉइंट होगा P, ये पॉइंट यूनिक होगा। सेम फिर 3 सेंटीमीटर, यहां से 60 डिग्री, यहां से 30 डिग्री, तो ये पॉइंट क्या यूनिक होगा P, हाँ या ना? इसको A कर दो, चलो, क्या ये पॉइंट यूनिक होगा P? अगर ये पॉइंट यूनिक है तो दो ट्रायंगल में सेम काम कैसे हो सकता है, ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे, सेम। मतलब इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखोगे ना तो नीचे वाला ट्रायंगल दिखेगा नहीं, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। मतलब
दो एंगल के बीच की साइड अगर इक्वल पता हो तो दोनों ट्रायंगल को हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये लिखना जरूरी है, बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। ठीक है, बस ये हमारे पास दूसरा कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया आ गया। क्या ये बात समझ आ गई? आज के इस लेक्चर में हम सारे क्राइटेरिया पढ़ेंगे, फिर हम एनसीईआरटी की पहली 2 एक्सरसाइज करेंगे और अगले वाले में हम इनइक्वालिटीज पढ़ने वाले हैं। समझ आ गई? थर्ड क्राइटेरिया पर आ जाए, इसको नोट कर लो, थर्ड पढ़ते हैं फिर। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो क्या लिखेंगे? मैं इसको समझा देता हूं, इसकी डेफिनेशन की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, अब मैं सारे समझा देता हूं आपको बेटा। दो एंगल और एक साइड, ठीक है, इसको बोल दिया ABC, इसको बोल दिया PQR। ठीक है, कह रहा है दो एंगल और तीसरी साइड, दो एंगल और तीसरी साइड, दो एंगल और तीसरी साइड। अगर ये भी पता है तो मैं क्या बोल सकता हूं, दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? क्या हमने पढ़ा था एंगल साइड एंगल होता है। मान लो ये दो एंगल किसी के इक्वल हैं, मान लो इस ट्रायंगल का ये और ये एंगल इक्वल है, तो ऑब्वियस है थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। ऑब्वियस है, क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 है। ये और ये एंगल तो सेम थे ही, तो तीसरे को ऑब्वियस होना पड़ेगा। अगर तीसरा था तो एंगल साइड एंगल हम जानते ही थे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट थे ही थे, हाँ या ना? उसी की हेल्प से हम मैं सीधा सीधा अब बोल सकता हूं कि एंगल एंगल साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो थे ही, हाँ या ना? कोई दिक्कत इस चीज में? अगर कोई लिखने को बोले तो कैसे लिखोगे? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो क्या लिखोगे? एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, और AC PR के बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। क्या ये बात आपको समझ आ गई? तो हम 3 क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं, SAS, SAS, ASA और AAAS, है ना? साइड एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड। क्या बात समझ आ गई है? 2 क्राइटेरिया और पढ़ेंगे और इस लेक्चर को सम अप करेंगे। अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है? अगला है बेटा ट्रिपल एस। ट्रिपल एस तो आप जानते ही हो, है ना? इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, चलो। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ all 3 sides of one triangle are equal to all 3 sides of another triangle। कह रहा है एक ट्रायंगल की अगर तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के बराबर होंगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। बात सही भी है यार, ये तो हमें पता ही है। ये ABC हो गया, ये भाई साहब PQR हो गए। तो क्या बोलता है? अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो क्या उठा के इसके ऊपर रख नहीं सकते? क्या बिल्कुल रख सकते हैं। अगर तीनों साइड इक्वल होते तब भी ट्रायंगल क्या होता है बेटा? कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहां क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR। सही बात है, बाय
ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ये बात समझ आ गई है कि नहीं? किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर अगर ट्रिपल एस है तो ट्रिपल ए भी होगा, अगर तीनों एंगल इक्वल हो जाएं। वो नहीं होता। मान लो ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और ये एक इसी के अंदर एंगल है, ये साइड इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, मान लो मैंने ऐसा बना दिया, तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। लेकिन जब मैंने एक ट्रायंगल को दूसरे के ऊपर रखा तो क्या बिल्कुल फिट हुआ? क्या नहीं हुआ, है ना, नहीं हुआ बेटा, नहीं फील आई। मान लो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊं एक, तीनों एंगल 62 सेंटीमीटर का और एक मैंने बनाया 4 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके एंगल भी कितने बेटा? 60। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? नहीं हुए ना, नहीं हुए कॉन्ग्रुएंट। एंगल चाहे तीनों बराबर हैं लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, इसकी 4। जब इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे क्या छुप जाएगा पीछे वाला? नहीं छुपेगा। समझ आ गया? तो ट्रिपल एस तो कॉन्ग्रुएंस कंडीशन देता है लेकिन ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन नहीं देता। ये और देगा, क्लास 10th में पढ़ेंगे इसको। बात समझ आ गई? एक आखिरी क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं बेटा, इसको नोट कर लो। RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है। RHS की फुल फॉर्म क्या? राइट, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो गया? साइड। समझ रहे हो बात? तो मतलब ये जो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ये राइट एंगल ट्रायंगल्स पर लगता है। मान लो एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR। क्या ये बात समझ आ गई है? अगर ये दोनों राइट एंगल हैं, एक तो 90 डिग्री होगा ही होगा, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल होने चाहिए, दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल होने चाहिए और दोनों में से कोई भी एक साइड इक्वल हो, दोनों में से कोई भी एक साइड इक्वल हो। अगर ऐसा है तो हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या बोल देंगे? कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। समझो दोबारा, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, ऑब्वियस है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। वो दोनों के इक्वल होना चाहिए और दोनों में से कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर ये 3 सफिशिएंट कंडीशन हमें पता है तो मैं बोलूंगा ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या ये बात समझ आ गई है बच्चों? कोई दिक्कत इस चीज में है ना? ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास 5वां कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया था। तो 5 क्राइटेरिया कौन से पढ़े? पहला पढ़ा सास, साइड एंगल साइड, दूसरा एंगल साइड एंगल, तीसरा एंगल एंगल साइड, चौथा साइड साइड साइड, 5वां RHS राइट हाइपोटेन्यूज साइड। कोई दिक्कत? अगर ये 5 क्राइटेरिया आते हैं तो हम NCERT की एक्सरसाइज 7.1, 7.2 एंड 7.3 बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास रह जाएगा इनइक्वालिटीज, उसको भी करेंगे। तो बेटा ये थ्योरी आपको आनी चाहिए, ये आ जाएगी तो हम NCERT की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। समझ आ गया बच्चों? ओके, बाय बाय, थैंक यू।